तो यही पर तो खा करके जाओगे, तो वहां फिर रास्ते में क्या जरूरत है? हर दिन भर खाते रहोगे? है? हरे कृष्ण हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रभु। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जन्मोदित प्रणाम। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को हरे कृष्ण बोलो। किसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है जो साधु संग है क्या हर समय साधु संग करनी चाहिए? प्रश्न क्या है? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या साधु संग हर समय करनी चाहिए? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, बोले सर्वक्षण साधु संगे थकते हईवे। प्रभुपाद कहते हैं हर समय में साधु संग में हमें रहना पड़ेगा, हैं? हर समय। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में सद्गुरु की प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो मंत्र नहीं, वो बीज है। हमारी हृदय रूपी खेती में गुरुदेव ने कृष्ण नाम रूपी बीज को बो दी। लेकिन गुरुदेव तो भक्ति लता बीज को बोए, लेकिन उसमें देखभाल करना पड़ेगा। अभी साधक का कर्तव्य है उसको देखभाल करें। सायंकाल से पानी दे, पानी दे। कभी कभी जब पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, कभी कभी बकरी गैया आकर खा जाती है, उससे भी रक्षा करे। तभी जा करके ये भक्ति लता बीज धीरे 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 ये बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे कहती ये पानी क्या है? कहते श्रवण कीर्तन जले करे सज्जन। जो पानी है हम लोग जो श्रवण और जो कीर्तन करते हैं यही पानी है। जैसे हम लोग सवेरे सवेरे उठे, कितने बजे उठे हो? 4 बजे उठे हो, फिर स्नान किया, फिर आरती में आए, आरती के बाद में फिर तुलसी परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा के बाद फिर बैठ करके हरि नाम किया, हरि नाम के बाद में कथा सुन रहे हैं, कथा सुन रहे, उसके बाद में फिर प्रसाद सेवा करें। इसलिए कहते ये जो भक्ति का अंग जो जागरण कर रहे हैं यही पानी है, यही पानी है।
इसलिए जो जितने बढ़िया उसको रखवाली करेगा, पानी देगा, उसका भक्ति रूपी लता धीरे 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 बढ़ते रहेगा। लेकिन कभी कभी ये बकरी और गैया आकर खा जाते हैं, कहते इससे भी हमें दूर रहना पड़ेगा। कहते ये सब क्या है? बोले ये असत संग है। असत संग त्याग एक वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्तार। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का जो आचार है, हमें असत संग से दूर रहना चाहिए। असत संग से हमें दूर रहो। बोले असत संग क्या? बोले दो चीज है। बोले एक है स्त्री संगी। स्त्री संगी मतलब होता है स्त्रियों को ऊपर में जो बहुत ज्यादा आसक्ति है। कहते ऐसे नहीं, स्त्री को साथ में रहने पर स्त्री संग नहीं होता है, लेकिन जो एकदम उसमें रचपच गए हैं, डूब गए हैं, कहते ऐसे व्यक्तियों का संग से हमें दूर रहना चाहिए। उस ऐसे व्यक्ति को साथ से हमें दूर, हर समय जो केवल संसार की बात करते हैं, दुनियादारी बात करते हैं, स्त्री पुरुष का दिन भर बात करते हैं, कहते ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। कहते कृष्ण अभक्ता। दूसरा है जो कृष्ण को भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। फिर तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति बढ़ नहीं सकती। अगर दिन भर बैठ करके प्रज्वल कर रहे हो, दुनियादारी की उल्टा उल्टा बात कर रहे हो, हरी चर्चा है, हरी कथा है, अरे बता भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी कैसे? इसलिए क्या करनी चाहिए? हमें पानी देनी चाहिए। भक्ति लता बीज में हमें पानी देनी चाहिए। यही पानी देना ही ये क्या है? साधु संग। साधु संग में यही पानी है। इसलिए एक उदाहरण देकर समझाएगा। देखो जैसे आप लोगों ने कहाँ पर आए हो? जर्मनी में आए हो। मानो तुम्हारी बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग की रक्षा करने के लिए चारों तरफ में दीवार भी है रक्षा करने के लिए। और एक है आप जो जैसे कहीं विदेश कहीं घूमने के लिए गए हो, कहाँ घूमने के लिए गए, एक तो चारों तरफ में एक दीवार रखा हुआ घर के सामने जो रखा गया, लेकिन आप कहीं बाहर जाते समय लेकिन एक चौकीदार को भी रख कर गया। एक ने एक चौकीदार को रख कर गया और एक का चारों तरफ में दीवार है। आप बताओ ये दोनों में सबसे सुरक्षित कौन रहेगा? सुपीरियर सुरक्षित रहेगा, रक्षा कौन रहेगा? प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे तुम्हारी बड़ा घर है, हालांकि में बहुत बड़ा सुंदर घर है, लेकिन आप यहाँ पर कहीं आप गए बाहर तो गए घूमने के लिए 1 महीना के लिए, अभी घर को रक्षा करने के लिए एक का घर का चारों तरफ में दीवार लगा हुआ और एक व्यक्ति दीवार लगा हुआ और एक व्यक्ति ने जाते समय एक चौकीदार, एक गेट कीपर रख कर गया कि चौकीदार को लेकर के लिए। एक का दीवार चारों तरफ में और एक का चौकीदार, ये दोनों में कौन अच्छे तरह से सुरक्षित रहेगा? चौकीदार इसलिए उसमें जो चौकीदार आप रख कर गए हो ये सही से रखिए, क्योंकि जो चोर आ करके कभी तुम्हारी दीवार को तोड़ सकता है, दीवार को ऊपर चढ़ करके जाकर घर से चोरी कर सकता है। लेकिन अगर कोई चौकीदार तुमने रख करके गए हो, तुमको पूर्ण विश्वास है तो गड़बड़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर चौकीदार बैठा हुआ, गेट कीपर बैठा हुआ। कहते उसी तरह वो क्या है? कहते ये साधु संग, ये साधु संग। अगर हम साधु संग में रहेंगे तो तुम्हारी जो भक्ति है ना, तुम्हारी जो भक्ति है सही रखा रहेगी। क्योंकि जब कभी हम कहीं उल्टा पुल्टा गड़बड़ी रास्ता में जाए, अगर हमें कोई रोकने वाले साधु है, बोले क्या कर रहे हो,
जैसे हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे, जब गुरुदेव के साथ में हम रहते थे, अगर कोई इधर उधर करता था ना, गुरुदेव डांट लगा देते थे। इसलिए गुरु जी के डर से कहते वो छत के ऊपर भी कोई नहीं जाता, गुरुदेव का डर से नहीं। महाराज बैठे हुए, अगर कहीं गलत काम करेंगे तो गुरुदेव डांट लगाएंगे, हैं गुरुदेव हमें डांट लगाएंगे, हैं गुरुदेव। इसलिए जब किसी वैष्णव के पास में, कोई शुद्ध वैष्णव के पास में हम रहते हैं, हर समय हम सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर खुद बोले हम अपने आप को क्या कर लेंगे, नहीं। अभी हमारे अंदर में इतने शक्ति है नहीं, इतने शक्ति नहीं जो खुद को खुद रक्षा कर देंगे। इसलिए कहते दो तरह का पेड़ है, समझो दो तरह का। एक आपने एक नया पौधा लगाया, एक नया पौधा लगाया। जब तो नया पौधा लगाया उसमें नियम है रोज रोज तुम्हें पानी देना पड़ेगा, जब तो वो पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन देखना जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वहां पानी देने का जरूरत नहीं, वो पेड़ अपने आप जैसे पानी नीचे से ही पानी ले लेता है, कहते नीचे से ही पानी। इसलिए जब तक हमारे गुरुदेव मेरे भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज कहते थे, बोले जब तक तुम भावावस्था तक नहीं पहुंच जाते हो, जब तक तुम भावावस्था तक नहीं पहुंच जाते हो, कभी भी गिरने का चांस है, फॉल डाउन होने का चांस है, तुमको फॉल डाउन होने का चांस, जब तक भाव अवस्था तक तुम नहीं पहुंच जाते। नियम है किसी वैष्णव की अनुगत्य में भजन करो। हाँ, कोई श्रेष्ठ वैष्णव की अनुगत्य में भजन करो, हैं? लेकिन जब धीरे धीरे वही पेड़ बड़ा होने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है, फिर उसको पानी देने का जरूरत नहीं, फिर वो अपनी आप पानी खींच लेता है। इसका मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है जब भजन करते 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 वैष्णव संघ में रहते रहते हम एकदम दृढ़ बन जाते हैं। कहीं भी रहेंगे तो मंगलारती में उठेंगे, कहीं भी रहेंगे मंगलारती में उठेंगे, कहीं भी रहेंगे तो अपना माला को पूरी कर लेंगे, कहीं भी रहेंगे तो हरि कथा सुन लेंगे, कहीं भी रहेंगे तो भजन कर लेंगे, तुलसी परिक्रमा कर लेंगे, हैं? जैसे हमारे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान अपना संख्या पूरी कर लेते थे, अपना प्रणाम कीर्तन स्तुति स्तव दिन भर करते थे। ये कौन सा पेड़ है? तो पेड़ बड़ा हो गया है, पेड़ बड़ा हो गया, इसलिए उसको पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना। फिर वो दूसरों को भी पानी देना शुरू कर देता है, वो दूसरों को भी पानी देना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, तब भी कहते जैसे हमारे गोस्वामी लोग थे, जैसे गोस्वामी लोग अपना अपना स्थान पर भजन करते थे, अलग अलग स्थानों पर भजन करते थे, लेकिन तब भी इकट्ठे होते थे, तब भी वो इकट्ठे होकर के आपस में हरि चर्चा करते थे, हैं? आपस में बैठ करके हरि चर्चा तभी करते थे गोस्वामी, हैं? हरि चर्चा क्या है उसका उदाहरण दिया है। जैसे ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, आप देखना अगर इसको झाड़ू नहीं लगाओगे ना, भले चार तरफ बंद, अगर झाड़ू नहीं लगाओगे देख कुछ दिन बाद में धूल जम जाएगी, धूल जम जाएगी। लेकिन अगर रोज उसको झाड़ू लगाएगी, अगर उसको रोज झाड़ू लगाते तो क्लियर रहेगा। इसका मतलब क्या है? कहते अगर रोज हम साधु संग करते हैं, रोज हरि कथा सुनते हैं, रोज वैष्णव संग करते हैं, रोज शास्त्र ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं, शास्त्र ग्रंथों को, ये क्या हो जाता है? कहते रोज झाड़ू लगाना हो जाता है, अच्छा, और साफ सुथरा रहेगा। मतलब क्या? तुम्हारी भजन सही रहेगी, तुम्हारी भजन पक्की भजन रहेगी। अगर साधु संग से दूर हो जाओगे ना, फिर धीरे धीरे तिलक मिट जाएगी, गले से कंठी कब उतर जाएगी पता नहीं चलेगा, जब माला कब लटकते रह जाएगी, माला लटकते भी रह जाएगी, ठाकुर का आरती में नहीं, रात भर मूवी देखेंगे, सोते रहेंगे ना 10 बजे तक, सब 10 बजे तक 12 बजे तक सोते रहेंगे कल। लेकिन अगर रोज साधु संग होते रहेगा ना, फिर आपका हृदय साफ रहेगा, अपना भजन साधन सबके सब अपना भजन साधन सही है। इसलिए कहते साधु संग सर्व शास्त्र का
लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। इसलिए हर शास्त्र कहता है साधु संग करो, साधु संग करो, साधु संग करो। इसलिए हर समय श्रेष्ठ वैष्णव की अनुगत्य में हमें रहनी चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति धीरे धीरे भक्ति हमारे नीचे उतरना चाहिए। ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हर समय में साधु संग करनी चाहिए। साधु संग से दूर मत रहा, साधु संग दूर रहो तो सर्वनाश का कारण है, सर्वनाश होने का कारण होगा। ठीक है ना। और तुमसे जो थोड़ी सी उन्नत अवस्था हो, अगर ऐसे साधु संग में रहेंगे तो तुम्हारी भजन ज्यादा इंकरेज होगी, ज्यादा तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन तुमसे जो नीचे है उनको पास में मत रहा करो। तुमसे जो नीचे है ऐसे व्यक्ति को पास में मत रहा करो। फिर क्या होगा, तुम्हारी भक्ति धीरे धीरे घटते आएगी, धीरे धीरे घटे तुम्हारी भक्ति नीचे आएगी। हैं, इसलिए नियम है, लेकिन कम से कम बराबर को साथ में रहा करो। तुमसे नीचे व्यक्ति को साथ में मत रहा करो। तुमसे कम से कम जो बराबर है उनको साथ में रहोगे तो तभी। और बड़े हो सकते तो बहुत अच्छे है, तुमसे अगर बड़े हो सकते और बहुत बढ़िया बात है ना। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं सत्संग व्यतीत तो दुर्बल आमी किचुते ही वास्ते पारबो ना। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं सत्संग के बगैर हम बड़े वीक हैं, बड़े दुर्बल है। इसलिए सत्संग के बगैर हम भक्ति जगत में बच नहीं सकते हैं, सत्संग के बगैर हम कभी बच नहीं सकते हैं। इसलिए सत्संग से तफात होले थाकिले हमारे प्रभु वही बार दुर्बुद्धि आसवे। जब हम सत्संग से दूर होने लग जाते हैं उस समय खुद को खुद मालिक बन बैठते हैं। मालिक हम दास नहीं, हम प्रभु है, हम प्रभु है, मालिक हमें, मालिक हमें। लेकिन जब साधु संग में रहेंगे नहीं, हम कौन है, वैष्णव का दासों का दास है, वैष्णव का दासों का दास। हमने तो प्रभु बनने का इच्छा करेंगे। इसलिए सब समय साधु गुरु आज्ञानुवर्ती ना थकले विपद पड़ जाते हवे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करनी चाहिए, जो हमसे श्रेष्ठ वैष्णव है, जो श्रेष्ठ वैष्णव है क्या करना पड़ेगा, साधु गुरु और वैष्णव का आज्ञानुवर्ती ना थकले विपदा। कहते गुरु वैष्णव का अगर आज्ञा पालन नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हारी विपत्ति आ जाएगी। हाँ, इसलिए सब समय उनका आज्ञा के अनुरूप चलना पड़ेगा। ठीक है ना। हर समय आज्ञा उनका आज्ञा से चलना पड़ेगा। अपना स्वतंत्रता होकर चलने से गड़बड़ है। साधु गुरु वैष्णव का कथा सुनने का क्या जरूरत, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं साधु गुरु वैष्णव है, साधु गुरु वैष्णव का कोई जरूरत नहीं, ऐसे नहीं। हर समय सिद्ध अवस्था में पहुंचने पर भी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कब ऐसे आएगा हमें रूप मंजरी शासन करेगी, मेरे को शासन करेगी, हैं शासन करेगी रूप मंजरी। क्योंकि जब राधा कृष्ण सोते होंगे, विश्राम करते होंगे और मेरे पैर में नुपुर नुपुर पहनते, जब नुपुर पहन कर चलते हैं ना, चरण का जो नुपुर का छम 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 आवाज होती है, छम छम आवाज होती है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जब मैं चलूंगी उसी समय में चरण का नुपुर का आवाज होगा, उसी समय रूप मंजरी डांट लगाई, बोले राधा कृष्ण सो रहे हैं, राधा कृष्ण सो रहे हैं, तुम्हारे प्यार का नुपुर की आवाज हो रही है, उनका जो निद्रा भंग हो जाएगी, उनके जो सुख निद्रा है ना वो टूट जाएगी। इसलिए तुम प्यार के नुपुर का छमछमा आवाज मत करो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को तो सिद्ध अवस्था में भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुगत्य नरोत्तम करिवे शासन। कब ऐसे दिन आएगा कि नरोत्तम दास ठाकुर को रूप मंजरी ललिता आदि शासन करेंगे। इसलिए जो शासन है ना अच्छी चीज है, ये मत समझो कोई हमें शासन करे। क्यों हमें शासन करेगा, हम क्या कम जानते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। भक्ति जगत में जो जितने शासन को स्वीकार करेगा उसको उतना ही कल्याण है। हाँ, इसलिए
प्रशंसा में ज्यादा कल्याण नहीं है, प्रशंसा में ज्यादा कल्याण नहीं, कल्याण है शासन से, है शासन से ज्यादा कल्याण है। कौन किसको शासन करता है? जिसको ज्यादा प्रेम करता है। प्रशंसा क्या है? हाँ? प्रशंसा हाँ? शासन क्या है? शासन पता है, दूसरा आपने क्या प्रशासन? प्रशंसा, ओ प्रशंसा, ग्लोरी, 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 प्रशंसा means to praise him. शासन क्या है? glory. You know, somebody, this is the know so much you are benefit. Benefit when somebody chastise. The spiritual Is instructing you and उधर praising you. शासन क्या है? chastise, chastise. Chastisement is better than praising. हाँ. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर सिद्धा अवस्था में भी कहते हैं कब ऐसे दिन आएगा हमें शासन करना है, हमें शासन करना, ठीक है। इसलिए कहते निराश्रय हईले माया अमादिक के धरवे। प्रभुपाद कहते हैं जब वैष्णव संग से हम दूर हो जाएंगे, जब वैष्णव संग से हम दूर हो जाएंगे, माया क्या करेगा? झट पकड़ेगा। माया तो देख रही है, ताक रही है, कब टाइम आएगा पकड़ेगी, कब टाइम आएगा पकड़ेगी। इसलिए कहते जब हम वैष्णव संग से दूर रहेंगे ना, ये माया क्या होगी? आकर हमें पकड़ेगा, माया आकर पकड़ेगा। इसलिए तखन हमरा मायार नफर हुई संसार घुरे बेड़ाबो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम वैष्णव संग से दूर हो जाएंगे क्या होगा? माया पकड़ेगा। फिर जब माया पकड़ेगा क्या होगा? फिर माया की दास बनकर घूमते रहो। माया की दास बन करके ना, माया जैसे नचाई उठो उठो, बैठो बैठो, हैं? फिर माया अपना शासन करते रहे, उसका नौकर होकर के, कहते उसका नौकर बनकर फिर घूमना पड़ेगा, हैं? फिर तुमको घूमना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हर समय वैष्णव का संग करो। आप बोलोगे हमको वैष्णव कहाँ मिलेंगे? वैष्णव कहाँ मिलेंगे? इसलिए एक समय मेरे गुरुदेव को एक समय कोई मेरे गुरुदेव को किसने शिष्य बोले गुरुदेव आप कहते हो हर समय साधु संग, हर समय साधु संग करो, लेकिन हमारी घर तो मंदिर से दूर से, कभी 15 दिन में, कभी सप्ताह में मैं आ पाऊँ, 15 दिन में, एक सप्ताह में कभी कभी आ पाऊँ, फिर साधु कहाँ मिलेगा? तब मेरे गुरुदेव ने तुमको ये साधु दिया ना। बोले कौन सा साधु दिया? बोले मैंने तुमको चैतन्य भागवत नहीं दिया। जब वैष्णव संग नहीं मिलता है, चैतन्य भागवत पढ़ो। जब चैतन्य भागवत पढ़ो, समझो वृंदावन दास ठाकुर हमें उपदेश दे रहे हैं। कहते मैंने तुमको उपदेशामृत दिया। जब उपदेशामृत पढ़ोगे क्या समझोगे? रूप गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं। मन शिक्षा दिया। जब मन शिक्षा पढ़ोगे कौन? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं, ठीक है ना। और जब शिक्षाष्टक पढ़ोगे कौन उपदेश दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते जब जैव धर्म पढ़ोगे बोलोगे भक्ति विनोद ठाकुर हमें उपदेश दे, भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब साधु संग मिले जाकर खाली गीता सुना, लेकिन जब साधु संग नहीं मिले फिर ग्रंथों का अध्ययन। ये बृहत मृदंग, ये ग्रंथ बृहत मृदंग ये ग्रंथ है, ठीक है। इसलिए हमें साधु संग हर समय करनी चाहिए। साधु संग से हमारी कल्याण है, ठीक है। बोलो साधु संग की जय। और कथा सुनो, नॉट लिसनिंग मोर। मोर साधु संग। लिसनिंग वन मोर इंस्ट्रक्शन, ओके। हाँ, किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया? स्क्रिप्चर वेरी गुड स्क्रिप्चर। प्रभुपाद ही गave instruction to devotees। इसलिए ये किसने प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया? उनका प्रश्न है ये माया से, ये संसार से हमें उद्धार कैसे मिलेगा? ये माया से हम कैसे उद्धार मिलेगा? तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं
बोले भगवान रे कृपा व्यतीत केहो कौन काले संसार तक उद्धार होते पारवे ना। यहाँ पर कहते जब तक भगवान कृष्ण की कृपा नहीं हो Lord have mercy. कोई भी ये माया से No one निकल can नहीं escape सकता from है। Maya. इसलिए कृष्ण भागवत गीता में क्या कहते हैं, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरतया माम एवं जे प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ते। ये दैवी माया है, इसका बड़ी पराक्रम है, बड़ी पराक्रम। कहते जब जो केवल माम एवं जे प्रपदन्ते, जो केवल मेरे शरण में आते हैं वही व्यक्ति माया से उद्धार पा सकता है, कोई उद्धार नहीं पा सकता। माया इतने बलवान है, स्वयं शंकर मोहिनी रूप देखकर पागल हो गए शंकर जी। Shivji became crazy हैं? seeing Mohini. मोहिनी को पीछे भागे थे। नारद जी हैं लक्ष्मी को देखकर मुग्ध हो गए। नारद का भी अभिमान हो गया था, मैं माया को जीत लिया Immersed in Maya. है, लेकिन उनको वो भी लक्ष्मी को देखकर मुग्ध हो गए। कहते श्री Also got हाँ कहते हमारे श्री विश्वामित्र बड़े बहुत बड़े ऋषि थे, एकदम जंगल में तपस्या कर रहे थे, घोर पर्वत के ऊपर में बैठ कर तपस्या कर रहे थे। और वहां पर मेनका पहुंच गई, गंधर्व भी मेनका पहुंच गई। बस उनकी चरण की नुपुर की झंकार से सारे भजन पहुंचा। ब्रह्मा अपना बेटी बड़े सुंदर, उन्होंने अपना बेटी को जन्म दिया। वो बेटी देखने में इतने सुंदर थी, स्वयं ब्रह्मा अपना बेटी में आसक्त हो गए हैं, अपना बेटी में आसक्त हो गए। इसलिए माया बड़े दुरंत माया है। इसलिए कहते वही व्यक्ति उद्धार हो सकते हैं। कृष्ण कहते जो केवल मेरे शरणागत होते हैं, जिसको मैं माया से रक्षा करता हूँ वही रक्षा पा सकते, नहीं तो माया से कोई भी रक्षा नहीं पा सकते, कोई भी रक्षा नहीं पा सकते। इसलिए हमारा कृष्ण नित्य केना गोलाम एक कथाटा भूले गेले मायार गोलाम होए पड़ता हवे। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हम लोग कौन हैं, बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग भगवान कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन जब ये चीज को हम भूल जाते हैं, हम कृष्ण का दास है, फिर माया की दास को करना पड़ेगा। अगर हर समय याद रहेगा हम कौन हैं, कृष्ण का ही नित्य दास है। जब कृष्ण के नित्य दास, फिर कृष्ण का ही दासत्व करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे। लेकिन जब ये चीज भूल जाते हैं फिर क्या होता है, हर माया की दासत्व करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, हर समय हम कृष्ण का नित्य दास, और कृष्ण का और वैष्णव का है, वैष्णव दास 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 दासान दास, वैष्णव का दासों के दासों के दासों के हम दास हैं। इसलिए भगवत सेवा ही बोलो भक्ति, आर भोग इच्छा अभक्ति व संसार। बोले भक्ति किसको कहते हैं, कहते भक्ति उसको कहते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा ठाकुर की सेवा करते हैं, यही भक्ति। हाँ, इसको ही भक्ति कहते हैं। लेकिन जब स्वयं अपना भोग की इच्छा करते हैं, कहते ये अभक्ति, ये अभक्ति, ये संसार, यही संसार, यही अभक्ति। इसलिए कहते यह सर्वनाश कर संसार होते, बाचुबार एकमात्र उपाय प्रणिपात परिप्रश्न सेवा वृत्ति सहकारी गुरु वैष्णव निकट कृष्ण कथा श्रवण। इसलिए कहते ये जो संसार है, ये संसार मतलब क्या है, हर समय हमसे जो सरकते जा रहे, अलग होते जा रहे। हाँ, इसलिए ये संसार है, ये संसार है। इसलिए ये माया है, ये माया संसार है। इसलिए प्रभुपाद कहते अगर ये माया संसार से कोई उत्तीर्ण होना चाहते हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, कहते तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। कहते अगर ये माया से कोई निकलना पड़ेगा तो उसको 3 काम करो, क्या, तद्विधि प्रणिपात न। इसलिए किसी शुद्ध गुरु जी को पास में, सिद्ध गुरु जी को वैष्णव को पास में जाओ, जाकर क्या करो, तद्विधि प्रणिपात, उनके चरण में शरणागत हो जाओ, उनके चरण में शरणागत। तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्नेन
उसके बाद में क्या करो, उनको भगवत भक्ति संबंधी प्रश्न करो। उसके बाद में क्या करो, बोले सेवया, 3 काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, है सेवा। और सेवा की ज्यादा महत्व है, Seva is more सेवा की ज्यादा महत्व more है। glorious. सेवा के बगैर जीव का कोई कल्याण नहीं, Because seva क्योंकि you can सेवा be से संस्कार होता है, successful. सेवा से ही संस्कार From बनती है, seva you get और संस्कार बढ़ने पर फिर हमारी भक्ति फिर बढ़ेगी, हैं? इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी की, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा गुरु वैष्णव ठाकुर जी की हम सेवा करें। और सेवा से भगवान कहते हैं भक्त्या कुर्बन्ति माम भक्त्या सत पत्नी यथा। भगवान कहते जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिव्रता नारी जैसे पति की सेवा करते 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 पति को इतना वशीभूत कर देती है, इतने वशीभूत कर देती हैं, उसकी अंगुल पर पति नाचता रहता है। The husband is always doing what the chaste wife is asking. क्यों? वो सेवा करती है, वो सेवा करती है, केवल सेवा से ही। इसलिए एक समय द्रौपदी को कृष्ण का पटरानियों ने प्रश्न किया, बोले द्रौपदी ये बताओ, तू एक पत्नी और तेरे पति 5 है, Krishna asking Draupadi, you are one, husband are 5. हस्बैंड 5, लेकिन तेरे 5 पति तेरे अंगुल पर नाचती हैं, तो जैसे बोलते हो वैसे करते हैं, तेरे से बाहर नहीं जाते, जिसको बोल के बैठो बैठा रहेगा। You say they said लेकिन हम कृष्ण एक और हम 16,108 पटरानी, कहते हम कृष्ण एक, हम 16,108 पटरानी, लेकिन इतना हो करके भी हम पति को वशीभूत नहीं कर पाते, पति को वशीभूत नहीं कर पाते। कारण क्या है? तुम्हारे हृदय में क्या जादू है? क्या जादू है? बोले कोई जादू नहीं, मेरी सेवा। पति उठने से पहले मैं उठ जाती my हूँ, husband awake, I'm awake. हाँ, पति उठने से पहले मैं उठ जाती हूँ, पति सोने के बाद मैं सोती I हूँ, sleep after my husband. हैं? लेकिन पति जो कोई चीज बोलते हैं, बोलने से पहले उनकी मन की भावना समझ करके पहले से मैं उनको रख देती हूँ। पति को बोलने का जरूरत नहीं, Husband wants वो something, कुछ मांगने से पहले ही मैं उनके लिए रेडी करके रख लेता हूँ। इसलिए उनकी परछाई की भांति में सेवा करते रहती हूँ। इसलिए मेरे पति सबके सब मेरे ऊपर प्रसन्न so है। that's why you're pleased. इसलिए मेरे ऊपर प्रसन्न में जैसे बोलती हूँ, मेरे पति लोग वैसे ही करते हैं, केवल सेवा और कुछ नहीं, केवल सेवा। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी सेवा करते करते पति को वशीभूत कर देते हैं, She has मेरे भक्त लोग मेरी सेवा करते 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 मेरे को एकदम कंट्रोल करते, पूरा मेरे को कंट्रोल कर देते, केवल सेवा से और कुछ नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गुरु वैष्णव का सेवा करना पड़ेगा, ठाकुर को सेवा करना पड़ेगा। देखना जो जिसको सेवा करते हैं ना, उसका वशीभूत हो जाता है। अब जैसे बोलोगे वैसे करेगा, you accept. ठीक है ना? ओके, इसलिए क्या करना? इसलिए जिस समय ब्रह्मा, जिस समय विरोचन और इंद्र, इनको उन्होंने सुना है, बोले अगर कोई आत्म तत्व को उपलब्धि कर लेता है, कोई अगर आत्म तत्व को उपलब्धि कर लेता है, वो त्रिभुवन पे जय कर लेता है Conquer the three worlds. और जीवन में परम शांति को प्राप्त करता है। जो आत्म तत्व को जो जान ले, Who knows Atma Tattva? तब बोले ये आत्म तत्व कौन देगा? Who will give? बोले पितामह। कहते ये, हाँ, कहते अगर ये आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, You want to get Atma? कहते ये आत्म तत्व ये पितामह ब्रह्मा प्रदान करते हैं। Brahma will give. इतने में विरोचन और कहते इतने में कहते श्री दैत्यों का राजा विरोचन और इंद्र, ये दोनों गुरु जी के पास में गए। गुरु जी के पास में गए, बोले गुरुदेव हमको आत्म तत्व प्रदान कर दो। लेकिन ब्रह्मा कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। बोले बेटा एक काम करो, लो ये गैया चराओ, 25 साल तक गैया चराओ, 25 साल के बाद में गैया चरा करके फिर आना मेरे पास। Raise the cows for 25 years. अभी गए 25 साल तक गैया चराए, Cow grazing. गैया चरा करके 25 साल के बाद में आए, बोले गुरुदेव अभी हमें ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान दो। Please give us. बोले एक काम करो, बोले क्या? बोले पानी ले आओ, Bring water. पानी ले आओ। बोले उसका अंदर में देखो। Look at the water. जब देखा वो अपना परिचय देखा, Reflection.
जब अपना परिचय देखा, देखो यही जो परिचय देखा ना, यही आत्मज्ञान। वो जो अंदर में देख रहे हो यही आत्मज्ञान। This is Atma. जाओ। Go away. इतने में जब विरोचन जब आया, दैत्यों का राजा, दैत्यों का राजा है, अभी दैत्य लोग को इंतजार कर रहे हैं, गुरुदेव हमारे राजा गए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्या आत्मज्ञान को प्राप्त करके आएंगे? जो वापस आए बोले गुरुदेव अब आपने क्या आत्मज्ञान प्राप्त किया? बोले आत्मज्ञान प्राप्त करना कुछ भी नहीं, बेकार से बता बात है। हम जो 25 साल गैया चराए ना, इसको बाद में जब आए गुरुदेव बोले पानी ले आओ, हमने पानी ले लाए। बोले गुरुदेव बोले देखो, हमने देखा अपना परिचय दिखाई पड़ा, उसमें अपना परिचय दिखाई पड़ा। इसका मतलब जो परिचय मतलब अपना परिचय मतलब शरीर ही सब कुछ है। केवल ये शरीर को खिलाओ पिलाओ, इसको तंदुरुस्त रखो, हैं? इसको तंदुरुस्त शरीर को रखो, यही आत्मज्ञान और कुछ नहीं। कहती है राक्षस बुद्धि। राक्षस लोग क्या कहते हैं? कहते ना क्या बीमारी, ईट एंड बीमारी, क्या बोलते ना, क्या Eat, drink and be merry. हाँ, ईट Drink. ड्रिंक एंड बीमारी। इसलिए कहते खाओ पियो शरीर सब कुछ, अब शरीर के सिवाय और कुछ नहीं, शरीर को खिलाओ पिलाओ बस, Be happy. Be merry. यही सब कुछ है। राक्षस बुद्धि। लेकिन इंद्र तो बुद्धिमान है, Indra is इंद्र तो देवता का राजा बुद्धिमान है। तब वो जब थोड़ी दूर जा करके फिर वापस आए, बोले गुरुदेव आप तो मेरे को ठग दिए, says, Gurudev, you have cheated me. आपने बताया ये परछाई ही आत्मा है, Reflection is the soul. ये शरीर का ये शरीर आत्मा कैसे, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? ये शरीर जन्म लिया, धीरे धीरे बढ़ा, फिर जवानी आई, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा हो गए, दांत टूट गया, केस सफेद हो गया, फिर राम नाम सत्य है, And then die. खत्म। ये शरीर तो नष्ट हो गया, ये शरीर तो नष्ट हो गया, फिर ये शरीर आत्मज्ञान कैसे? ये आत्मा तो अजर अमर है, ये आत्मा को गुरुदेव अब सही सही बताओ, आप सही बोले। और 25 साल गया चला, Please tell me more. और 25 साल गया चला, उसको बाद ज्ञान, फिर 25 साल गया चला, फिर वापस आए। 25 years. जब उन्होंने वापस आए बोले गुरुदेव बताओ ये आत्म तत्व क्या है? What is Atma Tattva? बोले देखो जब सो जाते हैं ना, When you sleep, आप देखना स्वप्न देखते हैं। कभी स्वप्न देखे हो? sometimes you see a dream. कभी स्वप्न देखते हो? कौन कौन देखते हो? सब देखते हो स्वप्न में? बोले स्वप्न में जब स्वप्न आती है ना, See a dream. ये स्वप्न यही आत्मज्ञान है। This is Atma Jnana. स्वप्न जब देखते हो यही आत्मज्ञान। इंद्र जा करके बोले ये कैसे आत्मज्ञान? स्वप्न देखे हो? कौन कौन देखते हो स्वप्न? अब देखना कभी कभी स्वप्न देखते हैं हम अरब खरबपति राजा बन गए, हमारी रानी हो गई, हमने क्या क्या देखना, आप क्या क्या स्वप्न देखते रहते हैं। लेकिन जब स्वप्न टूट जाता है ना, वही फुट्टे फटे हुए बिस्तरा में सोते हुए, फट्टे फुटे हुए बिस्तरा में हम सोते हुए दिखते हैं। लेकिन इस स्वप्न में पता नहीं क्या क्या हमने स्वप्न में देख लिया है। इसीलिए कहते हैं ये स्वप्न, कहते ये स्वप्न कैसे हो गया आत्मज्ञान? बोले गुरुदेव आप ठग लिया है, आपने ठग लिया। बताओ आत्मज्ञान किया है। बोले 25 साल और गया चला, फिर 25 साल गया चला, जब फिर वापस आए बोले बताओ गुरुदेव क्या आत्मज्ञान? बोले जो सुसुप्ति मतलब होता है, देखना कभी कभी स्वप्न कब आता है? आप देखना अगर रात भर सोओगे ना, आपका नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि जो स्वप्न है वो आधा जगा हुआ और आधा सोया हुआ है। उसमें आधा जगे हुए आधा सोए हुए होता है। उस समय अगर रात भर स्वप्न देखोगे ना, तुम्हारी स्वप्न देखने पर आपको जो नींद का पूरी नहीं होता है, क्योंकि आधा सोए आधा जगा हुआ है। लेकिन एक होता है सुसुप्ति। सुसुप्ति मतलब होता है जब एकदम गहरा नींद में सो जाते हो, एकदम डीप नींद में सो जाते हो, सुसुप्ति अवस्था। बोले देखो वही जो सुसुप्ति अवस्था है ना, यही आत्मज्ञान है। That is Atma Jnana. फिर उन्होंने देखा भैया सुसुप्ति कैसे आत्मज्ञान है? जब हम सो करके उठते हैं, जब सो करके उठते हैं, जो अवस्था हमारी वही अवस्था रहती है, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कैसे हो गया? बोले गुरुदेव आप ठग लिया। अब सही बता। बोले और 25 साल गया चला। जब फिर 100 साल गया चला है ना, फिर उन्होंने उनको आत्मज्ञान तक प्रदान किया है। ये स्थूल शरीर क्या है, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है,
हैं। फिर उनको ये दिव्य ज्ञान प्रदान किया। ये आत्मा कैसे न जायते न म्रियते, और जो नित्य शाश्वत कैसे ये आत्मा है, 6 विकार ऊपर में कैसे आत्मा है। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। He says he has to buy a cow now and हाँ? he has to buy a cow now and start doing cow seva. इसने कहा इसको गैया खरीदना है, गैया का सेवा करना होगा। बोले यहाँ जो ठाकुर सेवा कर रहे हैं ना, ठाकुर सेवा करने से गया था। If you do ठाकुर जी सेवा, you get everything. इसलिए फिर उन्होंने कैसे उन्होंने बताया जो ये आत्म तत्व कैसे है, हैं? शस्त्र से काटी नहीं जाती हैं, आग से जलती नहीं, हवा से सूखती नहीं, पानी से भीगती नहीं, हैं? ये 6 विकार से ऊपर कौन है? ये आत्मा है। फिर परमात्मा कौन है? ये मन क्या है? फिर उन्होंने सारे ज्ञान को प्रदान किया। बोले पहले क्यों नहीं बोलती, बाद में क्यों बोली? जब पहले आई बोल देते, पहले बोलते थे ना, उसको बाद में क्यों बोले? बोले कहते जब तक कोई सेवा नहीं करते हैं ना, जब तक गुरु वैष्णव ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं, तब तक संस्कार नहीं बनते। और जब तक संस्कार नहीं बनेगा ना, वो ब्रह्म ज्ञान को कोई समझ नहीं सकते, आत्म ज्ञान को कोई समझ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरत। इसलिए कहते हैं ये कहते अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत, ये जड़ इंद्रिय को द्वारा कृष्ण नाम को हम अनुभूति नहीं कर सकते हैं, जड़ इंद्रियों को द्वारा। बोले सेवन मुखे जिह्वादो, जब हमारी वृत्ति सेवन मुखी वृत्ति होगी, सेवा करने की ठाकुर जी की भावना होगी, फिर जाकर के वो नाम स्वयं जिह्वा पर उदय होता है, तभी स्वयं उदय होता है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पर कहते भक्ति मतलब क्या? बोले सेवा। भक्ति मतलब ठाकुर को जो हम सेवा करते हैं, कहते यही भक्ति है। इसलिए कहते परिप्राद परिप्रश्न सेवा। जब ये 3 चीज गुरु जी के चरण में जा करके परिप्रश्न और सेवा और प्रणिपात प्रणाम करना है, जब ये 3 चीज करते हैं फिर क्या होता है? पृथ्वी सहित तो हरि कथा सुन ले संसार करवार थकबे ना। प्रभुपाद कहते हैं जब वृत्ति को साथ में, प्रेम को साथ में जब हम ठाकुर को सेवा करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, फिर क्या होगा? फिर ये जो संसार का करने का जो वृत्ति है, संसार करने का जो हमारी वृत्ति, ये खत्म हो जाती है हमारे हृदय से, ये खत्म हो जाती है हृदय से। फिर धीरे 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 भगवान के चरण में अनुराग प्रकट होता है। तब भी क्या करेंगे? ये संसार से हम उद्धार हो सकते हैं, माया से हम उद्धार हो सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, गौर ब्रह्मानंदे। सो सेवा, परिप्रश्न, प्रणिपात, these are 3 things you can do. Okay, then you can liberate Maya. Then listening Harikatha, Vaishnava Seva, Krishna Seva, slowly you can cross this material world. Okay, Nitai Gaur Brahmanande Hare Hare। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे। हाँ देखो, हरे कृष्ण। एवरीबॉडी ट्राई प्रीचिंग, एवरीबॉडी ट्राई प्रीचिंग। इसको बंद कर दो।